हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डेली मार्केट न्यूज एंड एनालिसिस। आज बात करेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो की, सेक्टर वाइज टॉप परफॉर्मर्स, टॉप लूजर्स, स्टॉक वाइज टॉप गेनर्स, टॉप लूजर्स, एफआई एंड डीआई एक्टिविटीज की। बात करेंगे ग्लोबल इंडाइसेस क्या कर रहे हैं, उसकी ब्रेकिंग में आज क्या क्या न्यूज है हमारे पास, एंड हमारा व्यू निफ्टी, बैंक निफ्टी पे और कमोडिटीज पे। सो लेट अस बिगिन। वेलकम टू आवर चैनल ट्रायलॉजिक ट्रेडर्स। बात करेंगे एडवांस टू डिक्लाइन रेशियो, आज रहा है 850 एडवांसेस वर्सेस 1230 डिक्लाइन। सो ओवरऑल मार्केट थोड़ा सा बेरिश लग रहा है। टॉप गेनर सेक्टर वाइज अगर हम देखेंगे तो फार्मा, सर्विसेज, एफएमसीजी आज टॉप गेनर्स रहे। टॉप लूजर्स में रहे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स, ऑटोमोबाइल्स एंड आईटी। स्टॉक वाइज अगर हम देखेंगे तो अपोलो हॉस्पिटल्स, दिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, बीपीसीएल, अडानी एंटरप्राइजेस, नेस्ले इंडिया एंड एमएनएम रहे टॉप गेनर्स। एंड हीरो मोटोकॉर्प, इंडसइंड बैंक, विप्रो, मेजोरिटी सारे बैंक्स एक्सिस बैंक को छोड़ के टीसीएस, इन्फोसिस एंड आइशर मोटर रहे टॉप लूजर्स। एफआई डीआई एक्टिविटीज की अगर हम कहें तो आज एफआईआईज ने बाइंग की है 3085.5 करोड़ की, डीआईज ने सेलिंग की है 297.9 करोड़ की। ग्लोबल मार्केट्स की बात करेंगे तो इंडाइसेस में एशियन मार्केट्स थोड़ा मिक्स्ड रहा है, जैसे कि एसजीएक्स निफ्टी वाज -0.4%, निक्का इज क्लोज फ्लैट, हैंग सेंग हैज क्लोज 2.12% अप, कॉस्पी हैज क्लोज -0.4%, Shanghai has closed 0.74% up. So mixed फीलिंग रही है एशियन मार्केट्स में। यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें तो एफटीएससी फ्लैट रहा है, कैक एंड डेक्स आज नेगेटिव क्लोज हुए हैं 0.72 एंड 0.57% रेस्पेक्टिवली। अगर हम बात करेंगे यूएस मार्केट की तो यूएस मार्केट में कल डाउ जोन्स 0.68% नेगेटिव ही क्लोज हुआ था। उसके बाद आज यूएस 30 फ्यूचर्स जो है वो नेगेटिव ही है एज ऑफ नाउ व्हेन वी आर स्पीकिंग, तो 0.32% नेगेटिव है यूएस 30 फ्यूचर्स। और नैस्डैक जो है कल पॉजिटिव क्लोज हुआ था 0.7%, जिसकी वजह से आज हमारे आईटी सेक्टर में भी उछाल देखने को मिला है। करेंसी अपडेट्स की अगर हम बात करेंगे तो यूएसडी आईएनआर एक फॉल के बाद में आज फ्लैट क्लोज हुआ है, थोड़ा सा बाउंस आया उसमें। जेपीवाई आईएनआर इज नेगेटिव 0.65%, यूरो आईएनआर इज पॉजिटिव 0.47%, जीबीपी आईएनआर इज पॉजिटिव 0.22%। अब बात करेंगे बिग ब्रेकिंग न्यूज की। न्यूजीलैंड स्लिप्स इनटू रिसेशन आफ्टर सेंट्रल बैंक उनके जो है उन्होंने रेट हाइक किया हुआ है टू मैनेज इन्फ्लेशन, बट एज अ रिजल्ट द इकोनॉमी हैज एंटर्ड इनटू रिसेशन। उसके बाद बिग ब्रेकिंग में ये कि यूएस फेड ने जो है रेट्स को अनचेंज रखा है एज ऑफ नाउ, बट ये भी एक हिंट किया है कि आने वाले साल में फाइनेंशियल ईयर है उसमें 2 और रेट हाइक्स उन लोगों ने एक सिग्नल दिया है कि हो सकता है। अगर हम बात करें तो इंडियन मार्केट्स की तो बिग ब्रेकिंग में है एचडीएफसी एंड एचडीएफसी बैंक का जो मर्जर है दैट हैज हाईलाइटेड एन इशू, दैट इज अगर दोनों की होल्डिंग्स को, जो म्यूचुअल फंड्स है उनके ओवर 60+ म्यूचुअल फंड्स है जिनमें की अगर होल्डिंग्स को और उनके एसेट्स को अगर इवेल्युएट करे तो दैट इज क्रॉसिंग और एक्सीडिंग सेबीज रेगुलेशन गाइडलाइंस विच रेस्ट्रिक्ट्स द होल्डिंग्स इन एसेट्स इन अ सिंगल इंस्ट्रूमेंट ओवर 10% ओनली। बीएसई आज record high valuation of all the listed companies, that is 291 lakh crores। ओवरऑल अगर देखेंगे तो बीएससी का वैल्यूएशन मार्केट कैप हम बोल सकते हैं 291 लाख करोड़ पहुंच गया है। और अपडेट है जी सेबी केस के बारे में, जो जी के ऊपर सेबी का केस चल रहा है उसमें सैट ने पोस्टपोन किया है इंटरिम ऑर्डर उनका। नेक्स्ट हियरिंग उनकी होगी 19 जून को, पर इसके चलते जो है जी लिमिटेड का स्टॉक 4% से आज टैंक हुआ है। बात करेंगे हमारे व्यू की तो निफ्टी, जैसे कि हमने कहा था, आज ओपन ही हुआ है वो 18780 लेवल्स पे विच वाज आवर टारगेट एंड आल्सो अ मेजर रेजिस्टेंस। तो वहां से गैप होके नीचे आया, ऊपर गया और वहां से एक रिजेक्शन आया है, इट कुड नॉट सस्टेन अबाउ 18780 लेवल्स और वहीं से एक रिजेक्शन आया, शार्प फॉल। और वो जो फॉल आया है आज निफ्टी ने प्रीवियस जो उसका प्रीवियस डे का लो था, कल का लो था, उसको भी तोड़ दिया है और उसके नीचे ही आज क्लोज भी दिया है। सो ट्रेंड थियोरी भी अगर हम देखेंगे तो निफ्टी ने लोअर लो किया है आज कंपेयर टू येस्टरडे। सो अब देखना है कि निफ्टी इसको कंटिन्यू करता है, क्योंकि अप ट्रेंड जो है निफ्टी का एक शॉर्टर टाइम फ्रेम में ब्रीच हो चुका है। तो हो सकता है कि निफ्टी थोड़ा और अगर सेलिंग प्रेशर निफ्टी में कहीं से आता है, सो हो सकता है कि निफ्टी ये जो रेंज है इसको वापस टेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकता है। इफ नॉट देन वेल एंड गुड, अगर इसको सस्टेन करके अगर निफ्टी वापस ऊपर गया तो अपने ऑल टाइम हाई लेवल की तरफ बढ़ने लगेगा, जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है। आज बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी में काफी सेलिंग प्रेशर रहा है बिकॉज ऑफ द एचडीएफसी ट्विंस का जो न्यूज आया है वो एचडीएफसी ओपन वेल अबव 44,000 लेवल्स, बट इमीडिएटली उसमें एक सेल ऑफ आया अगेन
और बैंक निफ्टी ने जो है 43,900 का हमने जो सपोर्ट कहा था उसे ब्रीच कर दिया, 43,700 का लेवल जो था उसे ब्रीच कर दिया। और जैसे कि हमने कहा था कि 43,500 400 जो है कि सपोर्ट जोन है, बैंक निफ्टी ठीक वहीं पे आकर के आज थमा है। हो सकता है बैंक निफ्टी में अगर और फर्दर प्रेशर आए तो बैंक निफ्टी इस रेंज को तोड़ के नीचे 42,800 तक भी जा सकता है। अगर किसी तरह बैंक निफ्टी सर्वाइव कर गया और इस लेवल को सस्टेन कर गया तो बैंक निफ्टी में एक बाउंस आएगा, लेकिन उसमें पहला रेजिस्टेंस जो होगा 43,700 लेवल का होगा। देखना यह है कि बैंक निफ्टी करता क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे यूएसडी आईएनआर में। हमने जैसे कि कहा था कि एक फॉल आने के बाद, मेजर एक फॉल आने के बाद यहाँ से जो एक सपोर्ट लाइन पर आ रहा था वहां से एक बाउंस होने की संभावना है, और आज उसने बाउंस बैक किया है और दिन में उसने थोड़ा साइडवेज रेंज में ही रहा है और ओपन अल्टीमेटली क्लोज जो है वो फ्लैट हुआ है। अब देखना ये है कि यूएसडी आईएनआर इस बाउंस के बाद सस्टेन कर पाता है या फिर फर्दर इस ट्रेंड लाइन को सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे की ओर बढ़ता है, देखना होगा। बात करेंगे सिल्वर की, तो सिल्वर में एक स्ट्रॉन्ग यहाँ से जो है रिजेक्शन आया हुआ है। हमने कहा था कि अगर इस लेवल को सस्टेन कर जाता है 73,000 के लेवल को तो सिल्वर में टारगेट कैन बी अप टू 75,000, लेकिन इस लेवल को सिल्वर सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ से रिजेक्शन आया और एक शार्प फॉल आया है, लेकिन अगेन सिल्वर ने अप्रोच किया है 70,500 का जो हमारा सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट जोन है, उसी की तरफ बढ़ा है। और अब देखना है कि सिल्वर यहाँ से बाउंस बैक करेगा, बिकॉज अभी भी हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो सिल्वर ट्रेंड थ्योरी को इंटैक्ट रखते हुए एक हायर लो ही कर रहा है। नेक्स्ट इज क्रूड। क्रूड हमने जैसे कहा था 5,500 लेवल से बाउंस करके 6,000 की तरफ स्लोली बढ़ रहा है। आज एक डिप आया है लेकिन उसने हायर लो ही किया है, गैप डाउन ओपन हुआ था बट सस्टेन नहीं हुआ और उसके बाद क्रूड ऑयल ऊपर ही गया है। सो स्लोली क्रूड ऑयल अपने टारगेट 6,000 की तरफ बढ़ रहा है। नेचुरल गैस में आज एक बेहतरीन ब्रेकआउट करके रिटेस्ट हुआ, आज गैप डाउन ओपन हुआ लेकिन उसको फॉलो अप नहीं आया और उसके बाद में नेचुरल गैस इज मूविंग नाइसली टूवर्ड्स 200 अचीव कर लिया है। नेक्स्ट हमारा टारगेट 204 का होगा और उसके बाद अगर नेचुरल गैस उससे भी ऊपर मूव देता है देन देयर विल बी वेरी गुड टारगेट ऑफ नेचुरल गैस। वो हमें देखना होगा कि नेचुरल गैस अगर 204 के लेवल को सस्टेन कर जाता है तो उसके ऊपर का नेक्स्ट टारगेट कैन बी ह्यूज। वो हम बताएंगे जैसे ही नेचुरल गैस 204 के लेवल को ब्रीच कर जाता है। दैट्स ऑल। अगर आपको जानना है मोर अबाउट करेंसी और कमोडिटीज ट्रेडिंग, प्लीज कमेंट इन द सेक्शन करेंसी ट्रेडिंग, कमोडिटीज ट्रेडिंग। थैंक यू।